अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद अशफाक अहमद। आज हमारी डिस्कशन होगी ऑन बीट फिनोमेना। बीट फिनोमेना पहले हम देखेंगे कि कहते किसको हैं। बीट फिनोमेना एक इंटरफेरेंस का ही टाइप है, सुपरपोजिशन का ही टाइप है, जिसमें जो वेव है उसके अंदर बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। जिस तरह से हम कहते हैं हार्ट बीट्स, मतलब कहीं से एक्सपैंड हो जाना, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर होता है रिजल्टेंट वेव का। इस वजह से हम उसे बीट्स कहते हैं। जो भी वहां पे स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस हो रहे थे दैट आर नोन एज बीट्स। सो हाउ वी कैन डिफाइन लिटरली beat phenomena is the periodic alteration in or variation in amplitude or loudness of the sound due to combination of two waves। दो वेव्स जब मिल रही हो तो उनके मिलने की वजह से पीरियोडिक अल्ट्रेशन जो लाउडनेस में या एम्पलीट्यूड में आ रही हो, उसे हम उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बीट्स या बीट फिनोमेना। तो वहां पे वेव्स होनी कैसी चाहिए? बोथ वेव्स मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज में स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए और एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, तो हमें इस तरह की जो रिजल्टेंट वेव है वो मिल सकती है। Therefore, combination of phases change with time between construction and destruction। तो ये जो चीज है कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड तो सेम हो गया लेकिन स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या होता है, जो फेजेस का कॉम्बिनेशन है एक दूसरे के साथ दोनों वेव्स का, वो कहीं पे कंस्ट्रक्शन कहीं पे डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है और वो वेरी हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है टाइम टू टाइम। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टाइम वेरिंग इंटरफेरेंस। In beat phenomena, loudness of sound oscillate between 0 and twice than loudness of individual। जो भी रिजल्टेंट वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड कहीं पे 0 होता है, कहीं पे ट्वाइस होता है। तो मतलब जो लाउडनेस है वो हमें क्या मिल रही होती है, वो हमें 0 और ट्वाइस ऑफ दी जो इंडिविजुअल है उसके दरमियान ओसिलेट होते मिल रही होती है। ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट मैक्सिमम 7 बीट्स पर सेकेंड। 7 बीट्स पर सेकेंड को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा बीट्स प्रोड्यूस होंगी तो वो काफी फास्टर हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम उनको डिटेक्ट शायद न कर पाए। नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। जितना भी दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा एग्जैक्टली उतनी ही नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड प्रोड्यूस हो रही होंगी। तो मतलब नंबर ऑफ बीट्स किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही होंगी? डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज को। बीट फिनोमेना की एप्लीकेशन क्या है? बीट फिनोमेना की एप्लीकेशन है कि इट इज यूज टू ट्यून आउट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कि दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अगर आप सेम फ्रीक्वेंसी के साथ बजाना चाहते हैं तो आप जो है ना बीट फिनोमेना का सहारा लेते हैं। आप उन दोनों को बजा के देखेंगे, अगर साउंड की लाउडनेस वेरी हो रही है तो इट मीन्स दैट बीट्स आर देयर एंड देयर इज डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो सेम फ्रीक्वेंसी होगी, कोई भी बीट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसलिए ये बहुत एक यूजफुल है। आपने म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में, म्यूजिकल नाइट्स में देखा होगा कि जो भी तबला नवाज होते हैं, जो गिटार वगैरह प्ले करने वाले, पियानो प्ले करने वाले सारे होते हैं, पहले वो बजा बजा के चेक कर रहे होते हैं। वो क्या चेक कर रहे होते हैं? यही चीज कि बीट्स प्रोड्यूस ना हो, सेम फ्रीक्वेंसी हो जाए। जब सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो एम्पलीट्यूड लाउड फेंट नहीं होगा, तो म्यूजिक जो है वो इंटरेस्टिंग लगेगा लिसनर को। अगर उसमें बीट्स प्रोड्यूस हो रही होंगी, कहीं पे लाउड कहीं फेंट, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो लिसनर जो है वो उसको एंजॉय नहीं कर सकेगा। जीरो बीट इम्प्लॉइज दैट देयर इज नो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज। तो वो सारे के सारे तब तक उसको बजाते रहते हैं, तब तक सिंगर को गाने नहीं देते जब तक जो बीट्स हैं वो जीरो प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही होती। तो जीरो बीट मींस नो डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी। सो आप स्ट्रक्चर को देखें, एक वेव हमारे पास ये है, P1 वेव है, ये P2 वेव है। इसकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी से दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। ये कम फ्रीक्वेंसी है, ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो अब हमने यहाँ क्या किया कि इन दोनों को कंबाइन करके देखा कि ये यहाँ पे तो बिल्कुल एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन आगे चलते जाएंगे ये कंस्ट्रक्शन जो है ना थोड़ी चेंज होती जाएगी। यहाँ पे देखें,
अगर आपको ये पॉइंट क्लियरली नजर आ रही है जिसपे मैं पॉइंटर शो कर रहा हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट एग्जैक्टली एक दूसरे को सामने है, इस वजह से ट्वाइस एम्पलीट्यूड हो गया। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, ये पॉइंट इसको एग्जैक्टली सामने नहीं है, यहाँ पे है, तो इसका एम्पलीट्यूड ट्वाइस से थोड़ा कम हो गया। अब आप नेक्स्ट पे चले जाएं, नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये यहाँ पे कुछ आ रही है, तो इसका मकसद है ये तो समथिंग लाइक डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गई, तो एक से भी कम हो गया। अब इस पे चले जाएं तो ये एग्जैक्टली डिस्ट्रक्शन है, यहाँ पे रिजल्ट आपको 0 मिल रहा है। ठीक है ना, इसी तरह से फिर आगे जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, इस जगह पे आप आ गए तो फिर कंस्ट्रक्शन है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आप चले गए, फिर से जो है ना डिस्ट्रक्शन आपको मिल रही है। तो इन दिस वे द बीट फिनोमेना इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन, अगेन कंस्ट्रक्शन। सो इट इज varying with time, that's why it is also known as time varying interference. तो यहाँ पे हम अगर इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस पे आ जाएं तो हमने दो वेव्स कंसिडर की। एक वेव ये है a cos ओमेगा टी, ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई f, तो हमने वो लिख दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो जब हम दोनों वेव्स को अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऐड करेंगे तो ये एडिशन का फॉर्म है, और जब हम इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी, P1 की वैल्यू हमने ये सब्सटीट्यूट कर दी, P2 की वैल्यू ये, A कॉमन ले लेंगे, A कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे कॉस एंगल, तो पहले एंगल को हम A कह देते हैं, दूसरी एंगल को B कह देते हैं, तो कॉस A प्लस B की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी ये है cos a प्लस cos b इक्वल टू 2 cos a माइनस बी ओवर 2 cos a प्लस बी ओवर 2। तो जब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हमारे पास a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें जो फॉर्म मिलेगा वो ये मिल रहा होगा, 2 cos 2 पाई t f1 माइनस f2 ओवर 2 cos 2 पाई t f1 प्लस f2 ओवर 2। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर जो मिल जाएगा वो ये होगा। फाइनल आंसर है P इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई t f1 माइनस 2 ओवर 2 f1 माइनस f2 ओवर 2 और cos 2 पाई t f1 प्लस f2 ओवर 2। तो इसमें ये हमारे पास फेज ऑफ रिजल्टेंट वेव है, और ये हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड है। अगर हम एम्पलीट्यूड में देखें तो एम्पलीट्यूड में भी जो है ना कॉस की वैल्यू मौजूद है, कॉस मौजूद है, इसका मकसद है एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो वेरिंग, एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग, जिसमें भी कॉस और साइन होता है उसकी एक वेव बन रही होती है, वेव मीन्स ऑसिलेशन। तो अब इसके एम्पलीट्यूड में भी कॉस आ रहा है, तो इसका मकसद है इसका एम्पलीट्यूड भी जो है ना वेरी हो रहा है। तो जो एम्पलीट्यूड इसका वेरी हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड डिपेंड किस पे कर रहा है, f1 फिक्स है, f2 फिक्स है, पाई फिक्स है, 2 फिक्स है, 2 फिक्स है, तो एम्पलीट्यूड सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है। सो इट्स एम्पलीट्यूड इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, जब टाइम पे डिपेंड कर रहा है सो इट इज टाइम वेरिंग इंटरफेरेंस। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड, और ये वाला पार्ट हमारे पास जो है फेज ऑफ मोशन मिल रहा है, जिसमें f1 प्लस f2 ओवर 2 ये एवरेज फ्रीक्वेंसी है रिजल्टेंट वेव की। सो दिस इज दी बीट फिनोमेना, जिसमें हमें जो स्ट्रक्चर मिल रहा होता है कुछ इस तरह से कि दो साउंड आपके पास हैं, उनमें से एक की फ्रीक्वेंसी कुछ कम है, एक की फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा है, तो सुनने वाले को क्या मिल रहा होगा कि कहीं पे एम्पलीट्यूड कम, कहीं पे ज़्यादा। ऐसे भी नहीं है कि वो 1 सेकंड के लिए कम होगा, 1 सेकंड के लिए ज़्यादा नहीं, विद इन अ सेकंड वो कम और ज़्यादा हो रहा होगा। तो यहाँ पे कभी लाउडनेस कम ज़्यादा इस तरह से मिल रही होगी। कम कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी, ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होगी। सो ये भी फिगर है आपके पास, ये एक और फिगर है कि ये आपका एयर है, यहाँ पे आप देखें कंस्ट्रक्शन हो रही है इसकी और इसकी, और यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रही है, अगेन कंस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन जब आपके कान में जाता जाएगा तो ये कॉम्बिनेशन आपको बताएगा कि आवाज कहीं पे लाउड है, कहीं पे फेंट है, लाउड फेंट का स्ट्रक्चर जा रहा है। सो दिस इज द बीट फिनोमेना। So for further videos, stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed.